आज यहाँ पर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में बात करेंगे और जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो प्योरली मैथमेटिकल रहेगा। जो इससे एसोसिएटेड थ्योरी है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। फंडामेंटली कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जो कि बॉडी की इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करते हैं, पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, अब जरा इसको देखेगा थोड़ी देर के लिए तो आपको समझ में 1 मिनट में आ जाएगा। ये एक फ्लोर है और इसको हम जीरो पोटेंशियल लाइन बोल सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज एयर और हमने यहाँ पर लिखा दैट इज जीरो पोटेंशियल लाइन। ठीक है, और यहाँ से हमने इसकी जो लेंथ ली है, ठीक है, वो लेंथ हमने ऐसे ली एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज हियर दैट इज टेकन एज एच। हमने यहाँ से एक ब्लॉक लिया और इस ब्लॉक को यहाँ से उठाया और उठाने के बाद हमने इसको इस पॉइंट पर पहुँचा दिया। ठीक है, तो एक ये रास्ता चूज़ किया और पूरी दुनिया में घुमाया और घुमाने के बाद फिर ये पहुँचा दिया। ठीक है, तो आप ये बताइए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में वर्क डन कितना होगा या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। सो आपने बोला दैट इज mgh। आप किसी भी रास्ते से ले जाइए, हाँ, माने चाहे आप इस रास्ते से ले जाइए चाहे आप इस रास्ते से ले जाइए, हाँ, द रिजल्ट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ क्या है कि अगर हम आपसे कहें कि इसको दोबारा उतार के यहीं पर ले आइए, ठीक है सर, दैट इज हियर, लुक एट द पॉइंट। ठीक है, हाँ, तो फिर आप किसी भी रास्ते से दोबारा उतार के ले आइए, यहाँ से रास्ते से दोबारा उतार के ले आइए। ठीक है, हाँ, तो फिर से क्या होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक, तो ऐसे बोलते हैं कि अगर कोई लूप में, हाँ, कि यहाँ से कोई बॉडी गई ओ, ये कोई पॉइंट आया ए और यहाँ से मूव किया और इस पॉइंट पर आ गया। ठीक है, और यहाँ पर आने में जितना वर्क डन इधर हुआ उतना पूरा का पूरा वर्क डन वापस आ गया। ठीक है, यानी कि एक लूप में मूव कराने पे नेट वर्क डन कितना हो गया, जीरो। तो ऐसे फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस कहे जाते हैं। तो स्प्रिंग फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस सारे के सारे कंजर्वेटिव फोर्स ही माने जाएंगे। ठीक है, चूंकि हमारा डिस्कशन मैथमेटिकल ऑब्जेक्टिव पर बेस है, ठीक है, तो मैं फंक्शंस को ट्राई करूंगा और इसकी जो थ्योरेटिकल चीज़ है वो आप कहीं से किताब से पढ़ लें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें। अब देखिए सवाल क्या है, ठीक, जो तरीका मैं आपको बताऊंगा उसको जनरलाइज करिएगा ज़रा। ठीक है, हाँ, ये पहला तरीका है स्टेप 1 के तौर पे मैं एक सिंपल फोर्स ले रहा हूँ। ठीक है, एंड दैट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इसको हमने यहाँ से लिया। ठीक है, एक ब्लॉक है एंड द ब्लॉक इज मास 4 kg, सो दैट इज एयर। ठीक है, और इसको 0,0 से उठाया जाएगा। ठीक है, और उठाने के बाद एक पॉइंट पे पहुंचाया जाएगा। हाँ, और ये वाला पॉइंट है, लुक एट द पॉइंट दैट इज हियर। ये यहाँ से गया, इसको आपने यहाँ पर डिज़ाइन किया एंड लेट अस सपोज दैट इज 5,5। ठीक है ना, बोलो ठीक बात है। अब भाई बिल्कुल आराम से समझिएगा। ठीक है, क्योंकि ये एडवांस के लिए बड़ा उपयोगी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब क्या हुआ, तो आपने रास्ते बनाया कि भाई एक रास्ता क्या है, बोला ओ ए एंड सी। दूसरा रास्ता क्या है, बोला ओ बी एंड सी। ठीक है, और एक तीसरा रास्ता भी हमने यहाँ पर डेवलप किया। ठीक है, और वो रास्ता क्या है, तो आपने बोला इसको यहाँ से मिलाया जाएगा, ये देखिए। ठीक है, एंड दिस इज है। So either we can move on this path that is OAC, so this is here and this is here, or we can move on this path, this is OB and C, so this is here, or we can move this path. So okay, no problem. ठीक है, अब ज़रा मैं आपके सामने कैलकुलेट करता हूँ, यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपने बोला सबसे पहले सर फोर्स को देख लिया जाए, तो F इज इक्वल्स टू कितना हो गया, सो बोला M मल्टीप्लाइड बाई जी। आपने लिखा 4 मल्टीप्लाइड बाई जी को मैंने 10 मान लिया। ठीक है, सो दैट विल गिव यू 40 न्यूटन। सो ओके, ठीक है, नाउ आई एम चेकिंग इट फॉर द पाथ नंबर अलोंग OAC। ठीक है, और ये पाथ को मैं 2 टुकड़ों में बांटता हूँ, हाँ, दैट इज OA प्लस ऑफ AC। ठीक है, हाँ, और पहले मैं कैलकुलेशन करता हूँ, हाँ, पाथ OA के लिए, दैट इज OA। ठीक है, और इसको देखते हैं क्या होता है। तो आपने बोला सर OA पे चलेंगे तो ये mg है, ये देखिए, हाँ, हर एक जगह पर जो mg होगा
ठीक है, वो इधर की तरफ लगेगा, और जो डिस्प्लेसमेंट होएगा, हाँ, वो डिस्प्लेसमेंट हमेशा इधर की तरफ लगेगा। दोनों के बीच के एंगल कितना आएगा? सो आपने बोला 90 डिग्री, cos 90 कितना हो जाएगा? 0। माने यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हाँ जो वर्क डन होगा OA वो कितना हो जाएगा? तो आपका जवाब आया दैट वर्क डन इज 0। सो ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब आपसे बोला गया कि भाई आपको A से B तक ले जाना है, सॉरी A से C तक ले जाना है। ठीक है, तो आपने लिखा भाई AC के एलॉन क्या होगा? ठीक है, हाँ, यानी हम कैलकुलेट कर रहे हैं WAC। ठीक है, तो आपने बोला सर इस पाथ पे जाएंगे तो पूरे के पूरे पाथ पर mg किधर लगेगा? नीचे की तरफ। डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? ऊपर की तरफ। दोनों के बीच के एंगल 180 डिग्री, cos 100 डिग्री इज -1। ठीक है, तो हमारे सामने क्या होगा? सो आप लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ mg इंटू डी वाई, ठीक है, डॉट डी वाई। ठीक है, 180 की वजह से माइनस साइन आएगा, mg कॉन्स्टेंट बाहर चला जाएगा, सो माइनस mg, हाँ, एंड दैट इज डी वाई। और ये कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट होगा? 0 से लेके 5 तक। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? सो आपने बोला mg की जगह हम रखेंगे 40। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा 5, हाँ, एंड द फाइनल रिजल्ट कम्स आउट टू बी 200 जूल विद अ माइनस साइन। सो दैट इज ए, बोली चलेगा? तो हमने बोला हाँ भाई चलेगा। हाँ, अब हमने कहा कि कैलकुलेशन हम कर रहे हैं O, B और C पाथ के लिए। ठीक है ना? हाँ, ये पाथ को हम ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा? OB प्लस ऑफ OC। ठीक है, अब क्या हुआ कि अगर OB प्लस ऑफ, हाँ माफ़ी चाहूँगा, OB प्लस ऑफ BC। ठीक है, अब OB में कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? तो आपने कहा देखिए साहब इसमें mg नीचे की तरफ आएगा, ये देखिए, और डिस्प्लेसमेंट आएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, फिर से दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? ठीक, तो आपने बोला दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। ठीक, तो अगर आप OB के लिए कैलकुलेशन करेंगे, ये देखिए OB के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो यही चीज़ आपके सामने OB के लिए आएगी। ठीक है, आप लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ mg एंड दिस इज dy। ठीक, यहाँ पर डॉट लगाएंगे, माइनस साइन आएगा तो ये गया माइनस ऑफ 40, इंटीग्रल ऑफ डी वाई, तो ये लिखेंगे 0 से लेके 5, यहाँ से फिर से आएगा 5 एंड द आंसर कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ 200 जूल। ठीक है, हाँ, और अगर ये कैलकुलेशन आप B और C के लिए करेंगे, BC के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा? सो आपने बोला कि सर यहाँ से देखिए mg इधर, यहाँ से देखिए mg इधर, इसके बीच का एंगल 90, इसके बीच का एंगल 90, ये भी कितना है mg, ये भी कितना है mg। ठीक है, हाँ, तो फिर ये कितना हो जाएगा? तो आपने बोला इसका वर्क डन हो जाएगा 0। ठीक है, अभी दोनों को जोड़ के लिखा जाएगा तो OBC के में भी वर्क डन कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ 200 जूल। तो देखे रहिएगा, दो रास्ते हो गए, यहाँ से लेकर इस रास्ते पे जाएं या यहाँ से लेकर इस रास्ते पे जाएं, दोनों जगह का वर्क डन कितना आया? माइनस 200 जूल। ठीक है, अब रास्ता कौन सा बचा? OC। आपने कहा ठीक है मैं समझ रहा हूँ सर। ठीक है, OC रास्ते पे जाएंगे तो mg देखिए इधर की तरफ लग रहा है, ये देखिए, ये भी देखिए इधर की तरफ लग रहा है। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, हाँ, ये वाले एंगल को आप निकालेंगे, हाँ, तो ये देखिए, ठीक है, ये 90 डिग्री है और चूंकि एक स्क्वायर है तो ये 45 डिग्री होगा, माने ये वाला एंगल कितना होगा? सो आपने बोला 135 डिग्री। ठीक है, अच्छा भाई साहब, अब आपने बोला कि वर्क डन क्या लिखेंगे? हाँ, तो आपने लिखा इंटीग्रल ऑफ mg डॉट ऑफ dy या dx या dr, जो मर्जी आए आप लिखें। ठीक है, अब इसको डॉट हटाएंगे तो कितना आएगा? इंटीग्रल ऑफ mg, ठीक है, इंटू dr, ठीक है, कॉज ऑफ 135 डिग्री। अब ये dr कितना लंबा है? तो आपने कहा सर ये 5 है, हाँ, और ये भी 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी, ठीक है, वो कितनी होगी? तो बोला 5√2। ठीक है, हाँ, अब ऐसे में क्या होगा? तो आपने बोला कुछ नहीं सर, mg कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। ठीक है, cos 135 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो ये आ जाएगा, mg की जगह हम लिखते हैं 40। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा cos ऑफ 135 डिग्री। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ dr कहाँ से कहाँ तक? बोलो 0 से 5√2। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 40, ये आ जाएगा 1/√2 विद अ माइनस साइन। ठीक है, और ये वाली चीज़ आ जाएगी 5√2। ठीक है, हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, √2 कैंसिल होगा एंड दैट इज माइनस ऑफ 200 जूल। सो दिस इज हेयर फॉर वन पाथ, दिस इज हेयर फॉर द पाथ नंबर 2 एंड दिस इज हेयर फॉर द पाथ नंबर 3। तीनों ही पाथ में आपने देखा, क्या देखा?
तीनों ही पाथ में आपने देखा कि जो वर्क डन है वह हमेशा सेम निकल कर आ रहा है। इसका मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो एक कंजर्वेटिव फोर्स माना जाएगा। अब यहाँ पर हो गई बात कांस्टेंट फोर्सेस की, ठीक है, लेकिन अगर फोर्सेस वेरिएबल हों तो इन प्रॉब्लम को कैसे देखा जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक फोर्स लगाया, बस वही वाली बात है, ठीक है, हाउ टू अप्लाई, बस इसको देखिएगा आप, ठीक, कि आप अपने आप को कैसे अप्लाई करेंगे कॉन्सेप्ट को, ठीक है, एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट बनाने का कोशिश है मेरी, ठीक। तो फंक्शन बनते रहेंगे, आप काम करते रहेंगे। तो आपसे बोला गया एक फोर्स लगाया गया एंड दैट फोर्स इज हेयर, दैट इज टेकन एज xi प्लस ऑफ yj, ठीक है। तो सबसे पहले इसका मतलब समझें, ठीक है, हाँ, हमेशा कांस्टेंट फोर्स नहीं मिलेगा। अगर ये फोर्स लिखा है तो आप इसको ऐसे समझा करें, ठीक है, कि भाई x बराबर 1 और y बराबर 1 अगर रखा जाएगा तो जो फोर्स होगा बॉडी का वो होगा 1i प्लस ऑफ 1j, ठीक है। अगर बॉडी x बराबर 1 पे रखी है और जिसका कोऑर्डिनेट y बराबर 2 है, माने 1,2, ठीक है, तो उस जगह पे फोर्स कितना आएगा, सो बोलेंगे 1i प्लस ऑफ 2j, ठीक है। एंड यू कैन ऑलवेज हैव दिस थिंग कि भाई कोई एक फोर्स ऐसा है, उसका कारण क्या है हमको पता नहीं, लेकिन वो x और y के अनुसार अपने आप को चेंज कर रहा है, तो बोले ठीक बात। अब आपसे बोला क्या जाता है, हाँ, कि ये जो फोर्स है ये 0,0 से, ठीक है, इसको इधर लिखता हूँ तो ठीक रहेगा, 0,0 से, ठीक है, मूव कर रहा है कहाँ पर, 2,3 पर, सो दैट इज हेयर, ठीक है ना। हाँ, और आपसे पूछा गया कि इसका आप वर्क डन निकालिए और आपको ये नहीं पता, ठीक, कि वो किस पाथ के थ्रू जा रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो अब आपको क्या करना होगा, तो आप बोलेंगे 0,0 से 2,3 किसी भी जगह पे जा रहा हो, हमने एक वेक्टर चूज किया एंड दैट वेक्टर इज dr, दैट इज अ वेक्टर। हाँ, और ये वेक्टर क्या हुआ, सो आपका जवाब आया dxi प्लस ऑफ ये कितना हो गया dyj, ठीक है ना। हाँ, ये देखिए आ गया। अब आपसे बोला कि भाई फोर्स तुम्हारे सामने ये है और ये तुम्हारे सामने ये है, ठीक, बोले कि भाई वर्क डन कितना होता है, तो आपका जवाब आया F डॉट ऑफ dr, ठीक है। अब आपने फोर्स का वेक्टर लिखा तो कितना हो गया xi प्लस ऑफ yj, ठीक है, इस पर आपने डॉट लगाया, ठीक है, तो ये वेक्टर कितना हो गया, सो बोले dxi प्लस ऑफ dyj, ठीक है। हाँ, इसके बाद क्या हुआ, तो बोले डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारा रिजल्ट कितना हो जाएगा, बोले x dx प्लस ऑफ यहाँ पर कितना हो गया y dy, ठीक है। टोटल वर्क डन निकालने के लिए हमें इसे इंटीग्रेट करना होगा, दैट इज dw, ठीक है। और जब इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट कहाँ से लगेगी, तो बोला यहाँ से, तो इंटीग्रल ऑफ x dx, x पे लिमिट कितनी थी, बोला 0 से 2, तो आपने बोला ये आ गया 0 से 2, ठीक है। y पे लिमिट क्या हुई, तो इंटीग्रल ऑफ 0 to 3, तो ये कितना हो गया y dy, ठीक है। आपने इसको सॉल्व किया तो कितना हो गया, सो बोला x²/2, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक हो गया, बोले 0 से 2 प्लस ऑफ y²/2, कहाँ से कहाँ तक हो गया, बोले 0 से लेकर 3, ठीक है। मैंने सॉल्व किया है इसको, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, सो आपने बोला दैट इज 2²/2, ठीक है, प्लस ऑफ ये कितना हो जाएगा 3²/2, ठीक। एंड व्हेन यू सॉल्व दिस थिंग द रिजल्ट इज 13.2 यूनिट्स, हाँ, जूल में होगा, ठीक है। सो ये तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, आपने बोला ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक, कि भाई कैसे वर्क डन निकाला जाए, ठीक। तो हमारा वर्क डन निकल के आ गया, ये वाला फोर्स है जो x और y के साथ में चेंज हो रहा है, बॉडी को कहाँ से कहाँ तक ले जा रहा है, 0,0 से 2,3 तक, ठीक है। और ये तुम्हारे पार्ट आया 13/2 यूनिट्स, ठीक है। अब आपसे सवाल में पूछा गया, इसको यहाँ से समझिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो मैंने आपको एक तरीका बताया, ठीक है। अब आपसे सवाल में पूछा गया कि भैया जी हमको ये बताइए ये फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है अथवा नहीं है, ठीक है। उसके लिए जो तरकीब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक, उस तरकीब को जरा चूज कर लीजिएगा, तो फिर आपके आगे के जितने भी बड़े बड़े फंक्शंस हैं वो सारे बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए आंसर हमने निकाले 13.2, उसको याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि हमने जो है अपने एक्सप्रेशन को यहाँ तक बना के छोड़ दिया,
ये देखिए मैं इतना पोर्शन हटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए, और ये देखिए इसको मैं हटा दे रहा हूँ अब, ठीक है। हाँ, तो हमारे लिए जो एक्सप्रेशन आया, इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ इसको, है ना, फिर से कर दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि मैं यहाँ पे फिगर बना सकूँगा, ठीक है। तो ये देखिए, हाँ, हमको ये चूज़ करना है कि ये कंजर्वेटिव है कि नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमने यहाँ से एक फील्ड बना लिया, इसको देख लीजिएगा आराम से, ठीक है। और ये तुम्हारी कितनी हो गई वाई एक्सेस, और यहाँ पर तुम्हारे सामने कितनी हो गई, दैट इज़ एक्स एक्सेस, ठीक है। और ये जो है वो कहाँ पे जा रहा है, सो आपने बोला दैट विल मूव 2,3, तो ये देखिए यहाँ से ऐसे आ गया एंड ये ऐसे करके आ गया, ठीक है। ये 0,0 है, ठीक, और यहाँ से जो पाथ है, हाँ, ये एक पॉइंट डिफाइन किया गया सी, दैट इज़ ए एंड दिस इज़ बी। तो हर सवाल में हम यही करेंगे काम, बस और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपने कहा ठीक है सर, काम शुरू करते हैं, ठीक। तो मैंने बोला भाई देखिए, सबसे पहले जो फंक्शन दिया हो आपको, यहाँ पे क्या दिया था, सो बोले एक्स आई प्लस ऑफ वाई जे, ये बिल्कुल यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है। आपने बोला हम डी आर वेक्टर चूज करेंगे, हाँ, तो वेक्टर कितना हो जाएगा, सो आपने लिखा डी एक्स आई प्लस ऑफ डी वाई जे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, सो आपने बोला इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, एफ डॉट ऑफ डी आर, हाँ, दैट इज हेयर, ये कितना होगा, तो आपका जवाब है एक्स डी एक्स प्लस ऑफ वाई डी वाई, ठीक है। इसके बाद जब हम टोटल W निकालेंगे तो कितना होगा, सो बोले इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स प्लस ऑफ इंटीग्रल ऑफ वाई डी वाई, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर लिमिट लगा देंगे, तो बोला ठीक बात, ठीक। अब ये पॉइंट कितना है तुम्हारे सामने, तो आपने बोला दैट इज 2,3, और देखिए कि शुरुआत कैसे करते हैं। लेट अस सपोज हम इसका पाथ चूज करते हैं ये वाला, ठीक है ना, हाँ, कि यानी पहले हम यहाँ से यहाँ चलेंगे, ऐसा बोला जाए, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ से यहाँ चलेंगे। आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने हेडिंग डाला फॉर पाथ नंबर ओ ए एंड सी, हाँ, दैट इज हेयर, ये देखिए, हाँ, ओ ए सी के लिए क्या पाथ हुआ, ठीक है। तो अब बस यहाँ पर जो मैं तरकीब आपको बता रहा हूँ, देखिए इसमें 4 कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट क्या है x, दूसरा कंपोनेंट क्या है dx, ये कंपोनेंट क्या है y, ये कंपोनेंट क्या है dy। जिस भी रास्ते पर आप जाएंगे आपको ये देखना है कि ये चारों कंपोनेंट में से कौन कौन सी चीज़ हमको मिल पाएगी और कौन कौन सी चीज़ हमको नहीं मिल पाएगी, ठीक है। अब ज़रा पाथ ओ ए के लिए देखिए, हाँ, सब लोग ऐसे ही करिएगा, ठीक, कभी सवाल गलत नहीं हो सकता। ओ ए के लिए देखिए, तो मैंने बोला यार ओ ए के लिए आपको x मिलेगा, तुमने कहा x तो मिल रहा है सर, ठीक है, यानी x की अवेलेबिलिटी है। बोले dx, तुमने कहा ये dx 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 dx, ये देखिए, हाँ, यानी dx भी अवेलेबल है, x भी अवेलेबल है और dx भी अवेलेबल है। मैंने कहा यहाँ पर y मिलेगा, तुमने कहा सर y तो यहाँ पे 0 है, ठीक है, तो y इक्वल्स टू कितना हो गया 0। dy मिलेगा, तुमने कहा जब y ही नहीं है तो dy मिलने की कोई संभावना नहीं, ठीक है। अब जब इस एक्सप्रेशन पे जाओगे तो y 0 मिलेगा और केवल ये वाली चीज़ आपकी यहाँ पे बची रह जाएगी, ठीक है। यानी कि आप वर्क डन लिखेंगे तो आपके पास कितना होगा, इंटीग्रल ऑफ दैट इज एक्स डी एक्स प्लस ऑफ इंटीग्रल ऑफ वाई डी वाई, ठीक है। और इस एक्सप्रेशन की वजह से, हाँ, इसको x मत समझिएगा, मैंने बोला y नहीं मिलेगा, सो इट इज नॉट देयर, ठीक है। सो अब क्या हुआ, y इक्वल्स टू 0 एंड dy इक्वल्स टू 0, तो ये 0 हो गया, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ x dx, आपने इंटीग्रेट किया कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2 तक, ठीक है। तो ये हो गया 0 से लेकर 2, सॉल्व किया गया, कितना हो गया x²/2, कहाँ से कहाँ तक हो गया, बोला 0 से लेकर 2, और सॉल्व किया आपने तो कितना हो गया, सो आपने बोला 2 जूल, ठीक है। ये हमारा वर्क डन निकल कर आ गया, ठीक है। जो कितना निकल कर आ गया, तो आपने बोला 2 जूल, सो ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम ओ ए को चेक कर चुके हैं, अब हम किसको चेक करेंगे, तो बोला ए सी को, अब हम चेक करेंगे ए सी को, तो बोले ठीक बात, ठीक। अब AC में भी ये चेक करेंगे, तो ये आया AC। अब बोला भाई x मिलेगा क्या, तुमने कहा x तो मिल जाएगा, x बराबर 2, ठीक है, लेकिन dx मिलेगा, तुमने कहा नहीं dx तो इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर dx नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी लिखा गया, तो बोला x मिल जाएगा, ठीक है, हाँ, dx नहीं मिलेगा, ठीक है, dx नहीं मिलेगा, ठीक है, हाँ, दैट इज है। y मिलेगा, तुमने कहा सर y तो मिल रहा है, ठीक है। dy, तुमने कहा ये dy भी मिल रहा है, ठीक है, हाँ, इस पर y कोऑर्डिनेट भी मिलेगा और dy भी मिलेगा, तो अब क्या होगा, तो आपने कहा सर वर्क डन लिखेंगे, तो अब की दफ़ा इंटीग्रल ऑफ x dx प्लस ऑफ इंटीग्रल ऑफ y dy ऐसे लिखा जाएगा,
ठीक है। हाँ, अब ये क्या होगा, तो बोले dx नहीं मिल रहा है तो x चाहे मिल भी जाए तो ये रिजल्ट कितना होगा 0, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ y dy, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, बोला 0 से लेकर 3। आपने सॉल्व किया तो ये हो गया y² डिवाइडेड बाई 2। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हो गई, 0 से लेकर 3। हमने सॉल्व किया तो कितना हो गया, बोले 9/2 जूल्स। हाँ, लुक एट द पॉइंट। हाँ, ये देखिए, ठीक है। अब इन दोनों को आपने ऐड किया तो जब ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 13/2 जूल्स। हाँ, तुमने कहा अरे भाई वाह, यही तो हमने निकाला था। हाँ, उस वक्त तो हमको पाठ का भी कोई ज्ञान नहीं था, तब भी हमारा रिजल्ट यही निकल कर आया था, ठीक है। मैंने बोला अभी बात खत्म नहीं हुई, ठीक, अभी हम लोग इसको दूसरे पाठ के लिए भी निकालेंगे, ठीक। तो जो जैसे हमने निकाला तो OAC के लिए अब हम जाएंगे। हाँ, मैं इधर कर देता हूँ। हाँ, फॉर पाथ फॉर O, B एंड C, ठीक है। तो अब आपके लिए कितना सिंपल हो जाएगा इस तरह से देखना। पहले हम OB के लिए जाते हैं। हाँ, तो बोला भाई OB के लिए जाएंगे तो क्या होगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, ठीक। आपने कहा हाँ भाई नियम कानून वही हैं, पहले फंक्शन लिखिए, तो हमने फंक्शन लिखा इंटीग्रल ऑफ, बोला x dx प्लस ऑफ इंटीग्रल ऑफ क्या हो गया, बोला y dy, ठीक है। अब बोला भाई x मिल रहा है, तुमने कहा सर x तो 0 है, ठीक है। y मिल रहा है, dx मिल रहा है, तुमने कहा dx का इस लाइन पे कोई सवाल ही नहीं उठता है, dx तो इधर पड़ेगा, तो बोला क्या, बोला ये 0 हो गया, ठीक है। y मिल रहा है तो तुमने कहा y मिल रहा है, dy मिल रहा है, तुमने बोला हाँ dy मिल रहा है। इसका मतलब केवल ये एक्सप्रेशन आया, इंटीग्रल ऑफ कितना हो गया y dy, कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, तो आपने बोला ये जाएंगे 0 से लेकर 3, सॉल्व करेंगे। हाँ, तो बोला y²/2, हाँ, एंड दैट इज 0 to 3, ठीक। एंड व्हेन यू सॉल्व दिस थिंग दिस कम्स आउट टू बी 9/2 जूल। तुमने कहा अरे भाई बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, जैसा यहाँ मिला वैसा वहाँ मिला, तो बोला हाँ। अब हम जाएंगे BC के लिए, ठीक है। तो जब फॉर BC के लिए जाएंगे तो क्या होगा, तो आपने कहा पहले वही लिखो, हाँ, नियम कानून का उल्लंघन नहीं। सो बोला x dx प्लस ऑफ ये कितना हो गया, इंटीग्रल ऑफ y dy, ठीक है। किसके लिए, तो आपने बोला B to C के लिए। हाँ, तो बोले कि भाई आपको B to C में x मिलेगा, तो बोला हाँ मिलेगा। y मिलेगा, तुमने बोला y कांस्टेंट है लेकिन dy नहीं मिलेगा। हाँ, dy तो इस डायरेक्शन में है, यहाँ तो केवल dx है, तो बोले ठीक बात है। हाँ, तो अब क्या हुआ, तो आपने बोला सर अगर हमको dy नहीं मिल रहा है तो हमारा ये टर्म 0 हो जाएगा। अब कितना हो गया, 0 से 2, सॉल्व किया गया। हाँ, ये वाले के लिए आपने बोला सर ये आ गया x²/2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 जूल। फिर से आप इसको ऐड करेंगे, हाँ तो सेम रिजल्ट आएगा, दैट इज 13/2 जूल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, तो आपने कहा दो अलग अलग पाथ से भी हमने चूज करके देखा और डायरेक्ट इंटीग्रल से भी चूज करके देखा, ठीक है। और दोनों से चूज करने पर जो रिजल्ट निकल कर आया वो कैसा आया, आपने बोला भाई वो 13/2 जूल ही आया है। पहले बताइए इतनी बात समझ में आया। अब जो फोर्स की फंक्शन है उसको थोड़ा चेंज करके देखते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि आपके पास एक फंक्शन दिया गया फोर्स का कि F इज इक्वल्स टू बोला xi प्लस ऑफ xy टाइम्स j, ठीक है। हाँ, ये यहाँ पर फोर्स का एक वैल्यू दे दिया गया। अब यहाँ पर ये मैं बताऊँगा नहीं, आप अपने आप समझिएगा। 1,2 पे क्या होगा, 1,3 पे क्या होगा, तो आपने बोला यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3 डाल के सेट कर लूँगा, तो बोले ठीक बात, ठीक है। अब आपसे बोला गया कि भाई ये जो है कंजर्वेटिव है कि नहीं है, ये निकालें। तो आपने कहा ठीक है सर, जो आपने रूल बताया उसको मान लें, dr इज इक्वल्स टू, तो कितना हो गया, सो बोला dxi प्लस ऑफ यहाँ पर क्या हो गया dyj, ठीक है। हाँ, अब आपसे बोला गया भाई इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालें, तो आपने लिखा dw इज इक्वल्स टू, ये हो गया x dx, ठीक है, प्लस ऑफ ये कितना हो गया xy एंड dy, ठीक है। अब जब आप w लिखेंगे तो क्या होगा, सो आपने लिखा w लिखेंगे तो होगा इंटीग्रल ऑफ x dx प्लस ऑफ इंटीग्रल ऑफ xy dy, ठीक है ना। हाँ, अब यार यहाँ पर जब आप लिमिट लगाएंगे ना तो आपको एक दिक्कत आएगी, ठीक है। हाँ, जब यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो ये चीज़ फंसेगा आपका, ठीक है। जो ये चीज़ लिखी है ना, ये वाली चीज़ ये फंसेगी, ठीक है। हाँ, तो इसको शॉर्ट आउट करने के लिए आपके पास में जब तक कि y और x में y और x में आपको एक रिलेशन ना मिल जाए, ठीक है। हाँ, y और x में एक रिलेशन नहीं मिलेगा, ठीक है,
तब तक ये सवाल आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि आप यहाँ पर इंटीग्रल नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब इसको देने के लिए क्या है, तो आपको सवाल दिया जाता है, तो सवाल में आपको क्या होता है कि वो पाथ दे देते हैं। ठीक है, यानी सवाल आपको कैसा दिया जाएगा ज़रा उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपने इसको ऐसे डिज़ाइन किया, ये देखिए। ठीक है, और यहाँ से ये डिज़ाइन किया, ये देखिए। ठीक है, एंड दिस इज हेयर, ये देखिए, एंड दिस इज हेयर, ये देखिए। बेसिक नियम कानून वही लगेंगे। ठीक है, ये कितना है, बोला 0,0। मैं पॉइंट्स भी वही लेता हूँ जिससे कि आपको आदत पड़ जाए कि ये पॉइंट कितना है, बोला O, ये पॉइंट कितना है A, ये वाला कितना है C, ये वाला पॉइंट कितना है B। ठीक है, हाँ, और जो तीसरा पाथ आपको दिया गया वो पाथ यहाँ पर आएगा। ठीक है, एंड दिस पर्टिकुलर पाथ इज हेयर, ये आपने ये डिज़ाइन किया, और ये वाला पाथ जो है, एंड दिस पॉइंट इज हेयर, दैट इज 2,2। ठीक है, हाँ, तो ये वाला पाथ आपको y और x में एक रिलेशन दे देता है। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन को, तो आप ये भी देख लीजिएगा कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव हैं। ठीक है, हाँ, और ये भी देख लीजिएगा दैट इज OAC पर जा रहा हूँ मैं, पहले पाथ पर जा रहा हूँ OAC पर, हाँ, जिसको कि मैं दो भागों में डिवाइड करूँगा, दैट इज OA प्लस ऑफ OC। हाँ, कैलकुलेशन मैंने पूरे कर रखे हैं। ठीक, सबसे पहले मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को लिखूंगा। ठीक, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू कितना लिखा गया, इंटीग्रल ऑफ दैट इज x dx प्लस ऑफ यहाँ पर कितना हुआ x y, एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज हेयर दैट इज टेकन एज dy। ठीक है, हाँ, तो ये भी यहाँ पर इंटीग्रल लग जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला OA लाइन के लिए देखिएगा, पहले हम इसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये कैलकुलेशन मैं किसके लिए कर रहा हूँ, OA के लिए। ठीक है, हाँ, तो बोला कि भाई x मिलेगा, तो तुमने कहा हाँ भाई मिलेगा। dx मिलेगा, तो तुमने कहा हाँ भाई मिल जाएगा। y की वैल्यू मिलेगी, तो बोला y 0 है। dy की वैल्यू मिलेगी, बोला सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, अब जब ऐसे हुआ तो ये वाला एक्सप्रेशन तुम्हारा घुस गया, देखो कितना सरल है। और वर्क डन कितना आया, सो आपने लिखा इंटीग्रल ऑफ x dx, कहाँ से कहाँ तक, हाँ, सो बोला कि भाई 0 से लेकर 2। ठीक है, आपने इसको सॉल्व किया तो आपका रिजल्ट कितना आ गया। ठीक, तो आपने बोला ये रिजल्ट आ गया 2 जूल। आराम से देखिएगा। ठीक है, ये रिजल्ट कितना आ गया, सो द रिजल्ट कम्स आउट टू बी 2 जूल्स। ठीक है, अब आपसे पूछा गया हाँ कि भाई अब ये हम किसके लिए निकालेंगे, पाथ OC के लिए। फिर से समझिएगा, आपने कहा पहले सर इसको लिख दीजिए। हाँ, W इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ये कितना आ गया x dx प्लस ऑफ इंटीग्रल ऑफ ये कितना आ गया x y dy। ठीक है, हाँ, अब मेरा फिर से आपसे वही सवाल, ठीक है, जो मैं आपसे हमेशा पूछता हूँ, ठीक, कि भाई x मिलेगा क्या। ठीक है, तो आपने कहा x तो मिल जाएगा, लेकिन dx तुमने कहा नहीं, dx इधर मिलेगा, इधर तो dy मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि आपने बोला dx नहीं मिलेगा, दैट dx कम्स आउट टू बी 0। ठीक है, फिर आपसे बोला गया y मिलेगा, तो बोला हाँ सर ये y भी मिल जाएगा, और dy मिलेगा, तो तुमने कहा हाँ भाई dy भी मिल जाएगा। तो आपकी दफ़ा क्या हुआ, ठीक है, तो आपने कहा आपकी दफ़ा ये चीज़ 0 हो गई, और x हमारा कॉन्स्टेंट हुआ, जो कि किसके बराबर हुआ, इस वाली लाइन के लिए बोला 2 के बराबर। ठीक है, तो ये रिजल्ट कैसा आ गया, तो आपने बोला इंटीग्रल ऑफ x की जगह 2, जो कि इंटीग्रल से बाहर आ गया 2y dy। ठीक है, इंटीग्रेट किया कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2, सॉल्व किया गया तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वेयर बाई 2। हाँ, और जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये तुम्हारे सामने कितना आ गया। ठीक, सो दैट कम्स आउट टू बी 4 जूल्स। हाँ, दैट इज है। ठीक है, हाँ, यानी कि ये तुम्हारे सामने 4 जूल निकल कर आया, और आपने 4 जूल को 2 जूल में ऐड किया, तो यहाँ से लेकर इस रास्ते में रिजल्ट कितना आ गया, सो आपने बोला दैट इज 6 जूल। ठीक है ना। हाँ, अब क्या है भाई, तो आपने बोला कि भाई इसी कैलकुलेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब ये आप कैलकुलेट करिएगा, मैंने कैलकुलेट पूरा कर लिया, मुझे आपको ये वाला पाथ सिखाना है तो मैं इस पर जाऊंगा। O, B एंड C ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आंसर आपको बता दूंगा। हाँ, ये कितना हो गया, बोला OB प्लस ऑफ BC। ठीक है, तो जैसे मैंने ये फंक्शन बनाए हैं वैसे ही आप OB के लिए लिखोगे, मैंने सॉल्व पूरा किया हुआ है। ठीक है, हाँ, और इसके लिए आएगा 0। ठीक है, और इसके लिए आएगा 2 जूल, ये आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, प्लस दैट इज हेयर, माने कि अगर हम इस रास्ते से जाएंगे, कौन से रास्ते से, O, B एंड C, तो हमारा आंसर यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ये आ जाएगा 2 जूल। ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो बोला कि सर ये हमको कंजर्वेटिव तो नहीं दिख रहा है। ठीक,
मैंने कहा हाँ, अभी मेरा इशारा यहाँ पर आपको इस पाथ के थ्रू वर्क डन डिफाइन करने के लिए है। ठीक है, ये पूरा आपकी जिम्मेदारी है, वीडियो को रोककर यहाँ पर आप इसको कर लीजिए और फिर आगे बढ़िए। ठीक, तो बोले ठीक बात। ठीक है, अब हमारा जो रास्ता आया है, ठीक है, हाँ सॉरी यहाँ पर ओसी नहीं यार, एसी होगा, ये गलती तो मुझसे हो ही रही है, बस एसी। ठीक है, अब क्या हुआ, तो आपने बोला कि भाई फॉर ओसी, ये चीज़ मुझे आपको पढ़ानी बतानी है। ठीक है, कि ओसी पर चेकिंग जो है वो किस प्रकार से करी जाएगी। ठीक है, तो ओसी के चेक करने का नंबर है, तो आराम से देखना, पहले मैं इसको लिख रहा हूँ ना, वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स, हाँ, प्लस ऑफ इंटीग्रल ऑफ एक्स वाई डी वाई। ठीक है, आराम से देखिएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि यार हमको ये बताओ कि ये जो तुम्हारे सामने लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो? आपने बोला सर 2,2 है, तो ये लाइन की इक्वेशन बड़ी सिंपल हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू एक्स। हाँ, यानी क्या हो गया, सो आपने बोला दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो dy इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोला dy इक्वल्स टू dx। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, हाँ, तो आपने बोला फिर जब लिखेंगे तो ये ऐसे आगे देखिए, इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स, हाँ, प्लस ऑफ ये y की जगह आप क्या लिख दीजिए, तो बोला x, हाँ, और dy की जगह क्या लिख दीजिए, dx, तो आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वेयर एंड dx। हाँ, आप इसे y के टर्म में भी लिख सकते हैं, x बराबर y लिख दीजिए यहाँ पर, तो ये ऐसे ही रहेगा, तो y स्क्वेयर dy हो जाएगा। ठीक है, फिर इसे इंटीग्रेट कहाँ से करेंगे, बोला 0 से 2, इसे भी कहाँ से करेंगे, बोला 0 से 2। ठीक है, और मैंने सॉल्व किया इसको, सो द आंसर कम्स आउट टू बी 14/3 जूल्स, सो दैट इज हियर। ठीक है, एंड डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल, ये देख लीजिए। ठीक है, बस ये टेक्निक मुझे आपको सिखानी थी कि ये वाले एक्सप्रेशन को खोलने के लिए, हाँ, आपको फिगर पर जाना होगा, अलग अलग फिगर पर अलग अलग कैलकुलेशन होंगे जिनको सॉल्व करके आपको रिजल्ट बनाना होगा। सो दैट इज़ द पॉइंट। ठीक, ये काम आप अपने आप करें और इसको स्पेशल पॉइंट के तौर पर ट्रिगर करें, एंड दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहले इतना काम करें। तो अब तक आप फंडामेंटल सीख गए, अब कुछ एक्सपर्टी चीज़ सीखने का समय है। ठीक है, तो ये फोर्स लिया गया है, और जो चीज़ मुझे लगता है कि आप अपने आप से कर लोगे, तो मैं ऑलरेडी आपके सामने बोर्ड पे कर दी है। ठीक है, ये एक फोर्स लिया गया था, F इज इक्वल टू वाई आई प्लस एक्स जे, तो 1 2 2 3 4 5 -1 -2 करके फोर्स आप समझ लीजिएगा। ठीक है, आपने बोला कि डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद आपने, हाँ, डॉट लगाया, हाँ, और जो वर्क डन आपके सामने आया निकल कर, वो वर्क डन कुछ इतना आ गया। अब ये हमारा फंडामेंटल है जो हर जगह चलेगा। इसके बाद हमने OAC को चूज़ किया, माने यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए। हाँ, आपने OA का वर्क डन निकाला YDX, हाँ, फिर वही चीज़, हाँ, कि OA के लिए x मिलेगा, तो बोला हाँ dx मिलेगा, तो बोला हाँ y मिलेगा, तो बोला ना, एंड dy मिलेगा, बोला सवाल ही नहीं उठता। जब आपने वैल्यू यहाँ पर रखी तो रिजल्ट आया 0, और फिर इसी तरह से आपने काम किया। एक बार आप कर लीजिएगा पूरा। ठीक है, मैंने कर दिया, फिर बिना देखे एक बार कर लीजिएगा, तो वहीं पर आपकी प्रैक्टिस मिलना शुरू हो जाएगी। यही काम मैंने यहाँ पर OBC के लिए किया, तो OB का रिजल्ट आया 0, और ये वाला आया 6 जूल। ठीक है, यहाँ पर भी आया 6 जूल। जो चीज़ मुझे सिखानी है मैं उस पर ध्यान केंद्रित करना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसको आप रोक कर सॉल्व ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि ये देन एंड देयर वीडियो फाइनलाइज हो जाए। ठीक है, अब आते हैं OC के लिए। तो हमने सबसे पहले लिखा इंटीग्रल ऑफ ये वाली चीज़। ठीक है, अब इसको ज़रा देखना भैया। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ ये कितना हो गया, YDX, हाँ, प्लस ऑफ इंटीग्रल ऑफ बोला एक्स डी वाई। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गया। अब देखिए ज़रा इस वाले रास्ते में आराम से देखिएगा। हाँ, तो बोले कि भाई y मिलेगा, तो बोला यस सर, x मिलेगा, तो बोला यस सर, dy मिलेगा, तो बोला यस सर, dx मिलेगा, dx मिलेगा, तो बोला यस सर। परंतु प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो आपने बोला प्रॉब्लम ये है कि सर y भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, तो इंटीग्रल के बाहर तो ला ही नहीं सकते। तो जब तक y और x के बीच में एक रिलेशन नहीं आएगा हम इसको खोल नहीं पाएंगे। ठीक है, और उसके लिए आपको इधर जाना पड़ेगा और इस स्ट्रेट लाइन के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है ना, हाँ, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो tan ऑफ थीटा कितना हो गया, सो आपने बोला tan ऑफ थीटा दैट इज इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, और मैं लाइन की इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ, तो आपने बोला लाइन हम लिखेंगे y इज इक्वल्स टू mx। ठीक है, कितना सिंपल और सुंदर है। y इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाइड बाई x। ठीक है, जब आप इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे एक बारी और, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, सो आपने बोला dy इज इक्वल्स टू 3/2 मल्टीप्लाइड बाई dx।
ठीक है। हाँ, अब क्या किया जाएगा, तो आपने बोला अब इस एक्सप्रेशन के अंदर आप डालिएगा, तो वो जब आप डालेंगे तो अब आप काम कर सकते हैं, बस इसमें एक चीज़ को ध्यान से देखना होगा, ठीक है। वो चीज़ क्या है भाई, तो हमने लिखा इंटीग्रल ऑफ 0 to 2, ठीक है, और y की जगह हमने क्या डाला, तो बोला 3/2, ठीक है, x, और यहाँ पे क्या आ गया dx प्लस ऑफ, ठीक है, यहाँ पर क्या डाला, तो बोला x है ही है, इंटीग्रल ऑफ x है ही है, हाँ, और dy की जगह क्या डाल दिया गया, तो 3/2 dx, बस अब लिमिट देखिएगा, अब चूंकि सब जगह पे x आ गया है ना, ठीक है, तो कितना होगा 3/2 इंटीग्रल ऑफ x dx, अब चूंकि x है तो लिमिट x की ही पढ़नी चाहिए, ठीक है, प्लस ऑफ ये हो गया 3/2 इंटीग्रल ऑफ x dx, तो यहाँ पर लिमिट पड़ेगी x की, हाँ, यहाँ पर वो गलती मत कर दीजिएगा कि आपने y की लिमिट डाल दी, ठीक है। जब आप सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ भी 3 आएगा और यहाँ भी 3 आएगा, सॉल्व किया जाएगा तो योर आंसर इज 6 जूल, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा 6 जूल, तो यहाँ भी आया 6 जूल, यहाँ भी आया 6 जूल, और यहाँ भी आया 6 जूल, ठीक है। इसका मतलब ये फोर्स क्या हो गया, तो आपने बोला कंजर्वेटिव फोर्स हो गया भाई, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ देख लीजिएगा, ठीक है, हाँ, इसको हम ट्रिक बोल सकते हैं, एंड बड़े सवालों में आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं, सो दैट इज़ है, ठीक है। हाँ, ये देखिए थोड़ा सा मैथ्स इसके लिए आनी चाहिए। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट, ठीक है। हाँ, इस टेक्निक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, यानी कि ये क्या लिखा हुआ है, तो आपने बोला कुछ नहीं सर, लिखा है इंटीग्रल ऑफ, ये जो वर्क डन है ये क्या लिखा है भैया, इंटीग्रल ऑफ डी ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। हाँ, डी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई रादर, हाँ, सो द फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट, लिमिट कहाँ पर लगाएंगे, तो बोला 0,0, हाँ, और यहाँ पे कितना है 2,3, ठीक है। हाँ, तो बोला भाई आपने तो बोला था कि डिफरेंशियल इज द, मतलब इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो मैंने किसी चीज़ को डिफरेंशिएट किया, उसको इंटीग्रेट किया, तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जानी चाहिए, तो बोला बिल्कुल, ठीक है। हाँ, सो दैट इज इक्वल्स टू, हाँ, ये कितना आ गया, सो आपने लिखा एक्स वाई, हाँ, कहाँ से कहाँ तक 0,0 से 2,3, ठीक है। हाँ, अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की जगह सीधे लिमिट लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, x की जगह 2, ऊपर आया 2, नीचे आया 0, तो कितना हो गया 2 - 0, ठीक है। हाँ, और ये आ गया तो कितना आ गया 3 - 0, आपने सॉल्व किया तो कितना आ गया 6 जूल, ठीक है। हाँ, एंड मैथ्स का शानदार प्रयास, ठीक है। हाँ, तो बस ये वाली चीज़ जो है ये करके, लेकिन मैं शुरुआत में आपको ये नहीं बताना चाहता था, क्योंकि मैं चाहता था पूरा प्रोसेस सीख लें, और उसको सीखने के बाद हाँ, ये तो भाई हथकंडा है, ठीक है, सवाल जल्दी लगे, इसके लिए आपको मैथमेटिकल ट्रीटमेंट को सेट करना है, ठीक। सो ये एक एडिशनल चीज़ है जिसको आप लेके चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हैं। तो अब तक आपने पूरा का पूरा गेम प्लान समझ लिया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है, मतलब फंक्शन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, बाकी और क्या ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है। तो इसको लास्ट प्रॉब्लम के तौर पर चेक कर दें, ठीक, और ये चेक करते हैं कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो जैसा आपको सिखाया गया, तो आपने लिखा सर इसके नीचे लिख दीजिए dr, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया, सो दैट इज dxi प्लस ऑफ ये कितना हो गया, दैट इज dyj, ठीक है। और इसके बाद डॉट निकाल लीजिए, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, सो इंटीग्रल ऑफ दैट इज 2y, यहाँ पर हो जाएगा dx प्लस ऑफ इंटीग्रल ऑफ x स्क्वेयर, ये कितना हो जाएगा dy, सो दैट इज हियर, एंड देन यू अप्लाई द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। अब देखिए भाई एक एक करके चलते हैं, पहले इस पाथ पे चलेंगे कि भाई ओ ए वाले पाथ पे चलेंगे तो क्या होगा, ठीक है। सो आपने लिखा दिस इज फॉर ओ ए, ठीक है, हाँ, सो दैट इज हियर, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, तो बस वो सिंपल सा रूल है, ठीक है। हाँ, y बराबर ओ ए पाथ पे कितना होगा, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, 0, क्या dx मिलेगा, तो आपने बोला हाँ साहब dx मिलेगा, एक्स स्क्वेयर मिलेगा, तो आपने बोला हाँ एक्स स्क्वेयर भी मिल जाएगा, परंतु dy मिलेगा, तो बोले dy नहीं मिलेगा, यहाँ पे कहाँ dy मिलेगा, वो तो ऊपर मिलेगा। तो आपने सॉल्व किया तो आपने बोला फिर तो सब 0 आएगा, ठीक है। बोला कैसे, बोला कुछ नहीं, सब यहाँ रखेंगे 0 ही आ जाएगा, तो बोले ठीक बात है, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, तो आपने AC पाथ को चूज़ किया, दैट इज़ फॉर द पाथ नंबर AC, ठीक है। और इसके लिए आपसे बोला गया, तो आपने फिर से वही चेक करेंगे, हाँ, तो क्या हुआ, तो आपने बोला हाँ सर y मिल जाएगा हमको, ठीक है, dx मिल जाएगा जो कि 0 होगा,
ठीक है, एंड हमको x मिल जाएगा, x को 5 होगा और हमको dy मिल जाएगा। सो दैट इज है, मैंने इस पूरी की पूरी लाइन में dy भी ये मिल गया, ठीक है, x की वैल्यू 5 मिल गई और y की वैल्यू तो तमाम सारी मिल ही रही है, ठीक है। तो आपने बोला कि भाई WAC इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा, तो आपने बोला कि dx वाला टर्म ये वाला 0 हो जाएगा, केवल ये बचेगा हमारे सामने, ठीक है। तो हम लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ कितना हो गया x², यहाँ पे हो गया dy, कहाँ से कहाँ तक हो गया, बोला 0 से लेके 5, x तो कांस्टेंट है उस पूरी वाली लाइन में तो ये बाहर आ जाएगा और कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 25 इंटीग्रल ऑफ 0 to 5 एंड दैट पर्टिकुलर थिंग इज dy। सॉल्व करेंगे तो आएगा 25 मल्टीप्लाइड बाई 5 and when you solve this thing the result comes out to be 125 जूल, ठीक है। तो ये पहले सवाल का आपके सामने जवाब आया, ठीक है, कि इस पार्ट से ये निकल कर आ गया, तो बोले ठीक बात। दूसरे पार्ट को चेक करूंगा एंड दैट इज फ्रॉम O, B एंड C, ठीक है। हाँ, इसका पहला पार्ट क्या है, तो आपने बोला पहला पार्ट OB है, सो दैट इज ए, ठीक है। हाँ, सो अभी क्या करेंगे, तो आपने इसको लिखा फिर से वही OB के लिए, ठीक। तो आपने पहले तो अपना फंक्शन लिखा इंटीग्रल ऑफ 2y दैट इज dx प्लस ऑफ इंटीग्रल ऑफ x² एंड दैट इज dy, ठीक है। और फिर आपने चेक किया तो आपने बोला कि सब dx बराबर कितना हो गया 0। हाँ, तुमने बोला भाई इसमें तो ना x मिलेगा ना dx मिलेगा, ठीक है, तो x बराबर भी कितना हो गया, सो बोला 0, y मिल जाएगा, dy मिल जाएगा, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा रिजल्ट जो मिलाएगा वो कितना आ जाएगा, तो आपने बोला ये और ये 0 होने की वजह से दैट रिजल्ट कम्स आउट टू बी 0, ठीक है। सो बोले ठीक बात, ठीक। अब क्या करें, तो आपने बोला BC पाथ के लिए ट्रेवल करें, सो व्हेन यू मूव फॉर दैट थिंग दैट इज व्हाट यू कॉल द पाथ नंबर BC। अगेन हाँ, हम सबसे पहले जो नियम है उसको ऐसे लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ 2y एंड दैट इज dx प्लस ऑफ इंटीग्रल ऑफ x² दैट इज सेकेंड इज dy, ठीक है। dx बराबर कितना होगा, सो आपने बोला dx की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू भी मिल जाएगी, ठीक है। मतलब यू कैन ऑलवेज एडजस्ट दिस थिंग, ठीक है। वैल्यू डालेंगे तो आंसर आएगा और ये आंसर आएगा 50 जूल्स। हाँ, ये देख लीजिए, ठीक है। तुमने कहा भाई देखिए नॉन कंजर्वेटिव तो हो गया 125 जूल और यहाँ पे आया 50 जूल। मैंने कहा हाँ भाई वो तो मुझे पहले से मालूम था, पर मेरा इंटेंशन तुमको OC पर छिपाना था, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर OC, सो दैट इज है, ठीक है। हाँ, तुमने कहा साहब यहाँ पर तो हमको y और x में एक रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले आप वर्क डन लिख लीजिए, तो हमने वर्क डन लिखा दैट इज W दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 2y dx प्लस ऑफ इंटीग्रल ऑफ x² dy। तो बोले ठीक बात, ठीक है। अब बोले भाई y और x में क्या रिलेशन है, तो तुमने बोला भाई क्या ही रिलेशन है, यहाँ पे तो है y इक्वल्स टू x, हाँ, यानी dy इज इक्वल्स टू कितना हो गया, सो दैट इज सेकेंड एज dx, ठीक है। फिर क्या हो, तुमने फिर कुछ नहीं, खत्म हो गया और क्या हुआ, ठीक। आपने बोला वैल्यू भर दिया जाए, तो इट इज इंटीग्रल ऑफ 2y की जगह लिखा x dx प्लस ऑफ इंटीग्रल ऑफ x² dy की जगह लिखा dx, ठीक है। और सारे x हो गए तो आपने लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लगाई 0 to 5 यहाँ पर, 0 to 5 यहाँ पर, जरा सॉल्व कर लीजिएगा अपने आप से। हाँ, मैंने आंसर निकाल रखा है 200 डिवाइडेड बाई 3 एंड दैट इज हेयर। हाँ, सो 200 डिवाइड बाई 3 जूल्स दैट इज हेयर, 50 जूल्स ओवर हेयर दैट इज हेयर एंड 125 जूल्स हेयर। तो जो इतना बड़ा सा फोर्स लिखा है, ठीक है, ये फोर्स कैसा आया भैया, सो आपने बोला दिस इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना। तो बस दिस इज एयर, जितने भी स्प्रिंग फोर्सेस होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस होते हैं, सारे के सारे फोर्सेस जो है हाँ वो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड माने जाते हैं। लेकिन हम चूंकि एडवांस के लिए काम कर रहे थे तो हमने फोर्सेस के फंक्शन ले लिए, सो दैट इज़ द पॉइंट। दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड एप्लीकेशन। अब आपका इसको ढंग से करने के बाद आशा करता हूँ, चाहे वो ओलंपियाड का सवाल हो, चाहे वो एडवांस का सवाल हो, भगवान करे मेंस में भी आ ही जाइए, हाँ, तो आपका कभी गलत नहीं हो सकता है। हाँ, अभी के लिए थैंक यू वेरी मच।